प्रथम अध्याय द्वंद्वात्मक संघर्ष। मैं इस ग्रंथ का प्रथम अध्याय लिखने के लिए एक विद्यार्थी की तरह दो सुंदर कलम लेकर बैठा। मेरे शिक्षक ने मुझे कहा था कि जब तुम परीक्षा में बैठोगे तो दो कलमें लेकर बैठोगे। यदि किसी तरह से एक काम करना बंद कर दे तो दूसरी कलम से लिखा जा सकता है। इसीलिए मैं आज दो कलमें और पुस्तक लेकर लिखने के लिए बैठा हूँ। मानव अपने जीवन की परीक्षा में बैठा है। मनुष्य का जीवन प्रति मिनट प्रति सेकंड तो परीक्षा ही है और जीवन में सफलता और असफलता भी मिलती है। लिखने के पहले मैंने कुछ भूमिका बनाई और सोचा क्यों न मैंने जहाँ जन्म लिया है वहीं से अपनी यात्रा वृत्तांत लिखना प्रारंभ करूं। जैसे ही मैंने कलम उठाई वैसे ही मेरे मन के दो भाग हो गए। मेरे मन के एक अंश ने कहा, खबरदार, तुम सन्यासी हो, तुम अपने लौकिक जगत के विषय में कुछ भी नहीं लिख सकते हो। व्यक्ति एक बार गृह त्याग देता है, उसे देखता नहीं और तुम वही करने जा रहे हो। तुम जानते हो कि यदि बांध में एक छोटा सा छिद्र हो जाए तो वही छिद्र एक विशाल छेद बनकर बांध को तोड़ देता है। इसलिए पीछे मुड़कर देखना तुम जैसे सन्यासी के लिए उचित नहीं है। मन के दूसरे अंश ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, तुमने योगानंद की आत्मकथा पढ़ी होगी। योगानंद ने अपनी जीवन कथा में अपने लौकिक माता पिता की चर्चा की है। इससे उस क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए होंगे। यदि तुम भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हो तो उस क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे। मेरे प्रथम मन के प्रथम अंश ने पुनः कहा, तुम जानते हो तिब्बत में लामा का चुनाव कैसे होता है? सुनो, तिब्बत का प्रत्येक नागरिक सोचता है कि मेरी संतान लामा हो तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाएगी। इसीलिए प्रत्येक नागरिक यह सोचता है कि मेरी संतान या समाज का कोई सदस्य लामा बने। उसका नियम है कि शिक्षार्थी को एक घोड़े में बैठकर प्रशिक्षण मठ में भेजा जाता है। अगर विद्यार्थी गांव की ओर देख लिया तो उसे लौटा दिया जाता है। इसलिए सन्यासी के लौकिक परिवार को नहीं देखना चाहिए। मन के दूसरे अंश ने उत्तर दिया, हमारी यात्रा बहुत दूर आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारा मन परिपक्व हो चुका है। तुम एक लामा की तरह प्रशिक्षण मठ में नहीं जा रहे हो। एक छोटे पौधे को पशु से बचाया जाता है, परंतु हाथी को पेड़ से बांधा जा सकता है। अभी तुम विशाल वृक्ष हो चुके हो। इसीलिए यात्रा वृत्तांत लिखने में कुछ दुस्साहस नहीं है। तुम मानसिक रूप से वहाँ रहोगे, शारीरिक रूप से घर तो नहीं जा रहे हो। इस पर मन के प्रथम अंश ने पुनः कहा, तुम तो दर्शन शास्त्र के पंडित हो। तुम जानते हो शरीर कुछ नहीं करता है। शरीर तो एक माध्यम है, करने वाला तो मन है। जिस समय तुम अपने गांव के लौकिक माता पिता के विषय में लिखोगे तो मन उसका रूप ग्रहण करेगा। इसीलिए लौकिक रूप में वहाँ नहीं गए पर मानसिक रूप से वहाँ चले गए हो। तुमने क्या बाबा आनंद मूर्ति द्वारा लिखित जीवन वेद नहीं पढ़ा है? चोर वस्तु को पाने के लिए मानसिक रूप से चिंतन करता है। यह मानसिक चोरी कहलाएगी। इसीलिए तुम अपने लौकिक गांव नहीं जाओगे पर मानसिक रूप से तो जाओगे। इसीलिए मेरी तो यह सलाह है, अपनी यात्रा वृत्तांत में लौकिक जगत के विषय में नहीं लिख सकते हो। मेरे मन के दोनों अंशों ने मुझे प्रभावित कर दिया और मैं कलम रोककर चिंतन में पड़ गया। मन के एक अंश ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा, तुम जानते हो भगवान
बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत अपनी मातृभूमि कपिलवास्तु गए थे और अपने पिता शुद्धोदन और पुत्र राहुल को दीक्षा दी थी। इसीलिए मैं कहता, तुम्हारा यात्रा वृत्तांत लिखना कोई नुकसानदेह नहीं है। यदि खुदा न खास्ता तुम्हारी नियुक्ति तुम्हारे लौकिक क्षेत्र में हो जाए तो क्या तुम नहीं जाओगे? मन के प्रथम अंश ने कहा, क्या तुम्हें भी भगवान बुद्ध की तरह बोधित्व की प्राप्ति हो चुकी है? यदि तुम्हारी मानसिकता भगवान बुद्ध की तरह हो चुकी है तो हमें कुछ नहीं कहना है। तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाता हूँ। जब तुम अवधूत बनकर फील्ड वॉक में गए थे तो बाबा ने पूछा था, किसी के पास छुरी है? एक व्यक्ति ने छुरी निकालकर बाबा के हाथ में दे दी थी। बाबा ने छुरी खोलकर उन दोनों से पूछा, इस छुरी में कितने भाग है? वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, 2 भाग है। बाबा ने कहा, इस छुरी के 3 भाग है। उन्होंने पूछा, कैसे? बाबा ने कहा, अगला भाग मुठ है। यह स्थान नन साधक है जिसे यम नियम का पालन नहीं करना है। दूसरा भाग है, एक तरफ धार है, एक तरफ धार नहीं है। यह गृही साधक का जीवन है। छुरी का यह तीसरा भाग जिसमें दोनों तरफ धार है, यह सन्यासी का जीवन है। अगर किसी उड़ते हुए पक्षी का डैना काट दिया जाए तो नीचे धरती पर गिरता है। उसी प्रकार जो सन्यासी पथभ्रष्ट होता है वह सामान्य व्यक्ति से भी नीचे गिर जाता है। इसीलिए तुम्हें फूंक फूंक कर सन्यासी जीवन में चलने की सलाह देता हूँ। अपना जीवन वृत्तांत नहीं लिखने की सलाह देता हूँ। मैं अपने मन के दोनों मतों से प्रभावित हो गया और कलम रोककर चिंतन में पड़ गया। कई माह बीत गए परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाया। खाते पीते, उठते बैठते, सोते मानसिक द्वंद्व चलते रहा और मैं कोई समाधान नहीं कर सका। कभी कभी यह द्वंद्व मेरी साधना में भी हस्तक्षेप करने लगा।